हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीप्ति और स्वागत है आपका मेरे चैनल रिएक्शन विद दीप्ति में। तो आज हम बात करने वाले हैं दीपिका कक्कर इब्राहिम के बारे में। जी हाँ, मैडम जो है हमारी ससुराल सिमर की मक्खी। क्या क्या करती है यार ये। बहुत अभी 2 साल से ये चीज चल रही है जब लोग उन पे एलिगेशन लगा रहे थे कि उनकी पहली शादी से उनको एक ऑटिस्टिक बेटी थी, लेकिन वो उस न्यूज को सिरे से खारिज कर रही थी। अब उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है इस बात पे, और जिसपे उन्होंने इस न्यूज को पूरी तरह से झूठ बताया है। लेकिन उसी के बिहाफ पे एनएफ का एक व्लॉग आया है कल आई थिंक परसों, जिसमें उन्होंने विथ प्रूफ उनकी इस बात को प्रूव किया है कि मैडम झूठ बोल रही हैं। और हाँ, उनकी एक ऑटिस्टिक बेटी है जो उनके एक्स हस्बैंड जिनसे उनकी पहले शादी हुई थी, जो कि एक पायलट थे, जिससे उन्होंने डिवोर्स लेके एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया और शोएब इब्राहिम से शादी की, जिसके बाद अब उनको एक बच्चा हुआ है। इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी 2 वीडियो बनाए हुए हैं, जब उन्होंने अपना लेबल लॉन्च किया था उसके बारे में, और भी चीजों के बारे में, सबा की प्रेगनेंसी के बारे में, वो मेरे चैनल पे पड़ा है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं जाके। अगर आज का आपको वीडियो आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो में कमेंट करके अगर मैं कुछ भूल गई हूँ, कोई पॉइंट मिस हो गया है या आप अपनी कोई राय रखना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके मुझे अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। और अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे दीपिका कक्कर इब्राहिम के बारे में। वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज हम 2 टॉपिक कवर करेंगे। एक टॉपिक कि दीपिका जो शो कर रही है अभी, सेलिब्रिटी मास्टर शेफ या ऐसा कुछ, वो शो में वो एलिमिनेट होने का उन्होंने क्या एक एक्सक्यूज पहले से तैयार कर लिया है। दूसरी बात करेंगे क्यों हर बार उनके हस्बैंड, करंट हस्बैंड यानी शोएब, हर बार उनको अपने एक टॉय के रूप में यूज करते हैं, एक कहते हैं कि वो व्यूज लाने के एक प्रॉप के रूप में यूज करते हैं। और सबसे मेन बात कि दीपिका की बेटी है या नहीं है, इस पूरे स्टेटमेंट को विथ प्रूफ आपके सामने रखेंगे। तो बस वीडियो को शुरू करते हैं। दीपिका एक बहुत बड़ा शो कर रही है, सेलिब्रिटी मास्टर शेफ, आपको पता ही होगा, जिसके लिए सुनने में आ रहा है कि वो बहुत जल्दी एलिमिनेट होने वाली है। लेकिन उनका ये हमेशा से रहा है, चाहे वो हो चाहे उनके हस्बैंड हो, ये लोग अपनी हार नहीं मानते हैं। जैसे पहले इन्होंने एक म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था, वो कब आया, कहाँ गया, क्या हुआ, एक गाने के बाद वो फ्लॉप हो गया, खत्म हो गया, ऑडियंस को बिल्कुल नहीं बताया गया, उसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की गई। ठीक है, उसके बाद इनके अंदर का डिजाइनर जाग गया, इन्होंने एक लेबल लॉन्च कर दिया, लेबल डीकेआई, जो बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। और उसको लेके एक डिजाइनर को इन्होंने बुरी तरह से बहुत ज्यादा वो किया, परेशान किया। उसके भी वीडियोस आ चुके हैं, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं किस तरह से ये कितनी अनप्रोफेशनल है। ये चीज उस वीडियो में साफ पता चलती है। ठीक है, एक लड़की को इन्होंने बहुत परेशान किया, ये तो एक कंट्रोवर्सी चली रही थी, लेकिन इन्होंने तुरंत दिमाग लगाया, क्योंकि शोएब बहुत दिन से व्लॉगिंग से ब्रेक ले चुके थे, क्योंकि उनका डेली व्लॉगिंग का कंटेंट है। और जब डेली व्लॉगिंग में पत्नी और बच्चा और कोई है ही नहीं घर में, तो व्लॉगिंग में क्या दिखाएंगे, और तो कुछ है नहीं उनके पास, तो उन्होंने ब्रेक ले रखा था। ठीक है, ब्रेक लेते हुए जब वो ब्रेक लेके आए तो उनको लगा कि हाइप कैसे मिलेगी वीडियो को, तो उन्होंने एक Q&A किया। अभी तक वो Q&A जो भी था वो इंस्टाग्राम पे करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने यूट्यूब में किया। ये एक नया बदलाव था। जब उन्होंने किया उसमें उन्होंने कई सारे क्वेश्चन पिक किए, उसमें सबसे बड़ा एक क्वेश्चन उन्होंने पिक किया जिसका जवाब जनता 2 साल से उनसे मांग रही है, लगातार मांग रही है। कितने रिएक्शन वाले वीडियो बना रहे हैं, कितने सारे मीडिया चैनल इस चीज को पूछ रहे थे, सबको उन्होंने हमेशा इग्नोर किया है। ये उन्होंने जब से उन्होंने शादी की थी दोबारा शोएब से, तब से ही ये सवाल उठना शुरू हो गया था। और इसमें सबसे ज्यादा तूल पकड़ी थी जब ये शोएब के बच्चे की मां बनी, और इन्होंने अननेसेसरी ये बार बार कहना शुरू कर दिया, मेरा पहला बच्चा, मेरी पहली प्रेगनेंसी, मेरे बच्चे का फर्स्ट लुक, मेरे पहले बच्चे का फर्स्ट नेम, मेरे पहले बच्चे का फर्स्ट वॉक, मेरे पहले बच्चे का दिस, मेरे पहले बच्चे का दैट। यूजली हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि हमारा पहला बच्चा ये, हमारा पहला बच्चा वो क्या इंडिकेट करना चाहती थी, और वही बात आज बूम करके खुल के आ गई है। उन्होंने अपने वीडियो को हाइप देने के लिए ये क्वेश्चन पिक किया जो 2 साल से लोग उनसे पूछ रहे थे कि क्या पहली शादी से उनको एक ऑटिस्टिक बेटी थी,
उन्होंने वो क्वेश्चन लिया और सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि उस वीडियो में सबने एक चीज नोटिस की थी कि मैडम की आंखें थोड़ी सी झुकी हुई थी, वो ऑडियंस से नजरें नहीं मिला पा रही थी, उनके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा था, वो ओवर हंसी नहीं दिख रही थी जो हमेशा दिखती है, वो एक्स्ट्रा बोल नहीं रही थी, मतलब जो वो हमेशा करती है वो नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो फिर ये चीज तो नोट की, लेकिन उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं था, ये जो भी लोग बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। लोगों ने मान भी लिया, मीडिया चैनल ने कवर भी कर लिया, और उन्होंने ये भी बोला था कि अब जो लेके आएगा जेन्युइन प्रूफ्स लेके आएगा। और उसी के 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, एनएफ जो कि उनके मौदाहा से रिलेटिव है, यानी कि ये जो सबा है शोएब की सिस्टर, इसके ससुराल के पक्ष से वो रिलेटिव है, मैं एनएफ जो है उनका भी चैनल है, तो उन्होंने इसके पूरे प्रूफ लाके रख दिए हैं, क्योंकि ये बात भी सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं उन्हीं के थ्रू आई थी कि मैडम की एक बेटी भी है पहली शादी से, जिसे उन्होंने हमेशा डिनाई किया था। उन्होंने प्रूफ लाके रख दिए हैं, कुछ स्क्रीनशॉट में लगाऊंगी, यहाँ वहां कहीं आप देख लेना। एनएफ ने बताया कि सबसे पहले जो ये शोएब है, शोएब के जो मामा का बेटा है, उसने एक चैनल खोला, और स्पेशली वो चैनल उसने शोएब की सर्फ एक्सल से धुलाई करने के लिए खोला था, कोई उसको चैनल आगे बढ़ाने का कोई मोटिव नहीं था। उसमें उसने सबसे पहले बताया था कि इनकी एक बेटी है। फिर उसके बाद शोएब की जो नानी है, यानी कि सबा की और शोएब की जो मदर है, उनकी मदर, उन्होंने एक व्लॉग के दौरान एक स्टेटमेंट पास कर दिया था जो कि बहुत बुरी तरह से वायरल हो रहा था। उन्होंने बोल दिया था कि हमारी बहू की भी एक बच्ची है जो अनाथ हो गई। ठीक है, इस तरह की चीज हुई थी। उसके बाद वो जो शोएब का कजिन है, उसने एनएफ को कंसर्न की, मतलब कांटेक्ट किया, और उसके बाद उसने उनसे बताया कि हाँ ऐसा ऐसा ये सही बात है। हालांकि बाद में जब एनएफ ने उस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो भाई जो है हमेशा फैमिली में होता है, फैमिली में हम आपस में सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि यार देख मेरी बातें, अब चिढ़ा था, चल सॉरी बोल देता हूँ, ये कर देता हूँ, और उन्होंने अपने कजिन को पटा लिया। तो कजिन अपनी बातों से मुकर गया था, उसने वीडियो बना के बोल दिया मैंने जो बोला था, मैंने झूठ बोला था। लेकिन इतने बड़ा झूठ कैसे? फिर एनएफ ने अपनी तरफ से उसको सर्च करने की कोशिश की। उन्होंने उनके एक्स हस्बैंड के कई लोगों को, कई रिलेटिव्स को जाके मैसेज किया, उनसे बात की। जब उन्होंने उनसे एक लाइन स्टेटमेंट पूछा कि क्या एक बेटी थी, क्या एक ऑटिस्टिक बेटी थी, ऐसा था, तो उन्होंने ना हाँ बोला ना बोला, उन्होंने बोला फॉरगिव एंड फॉरगेट। इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि वो एक भला आदमी है, उसने कभी भी मैडम की छवि को आके खराब नहीं किया है, इस वजह से वहां से। लेकिन कुछ लोगों ने हाँ भी कहा, कुछ लोगों ने हाँ भी कहा। उसके बाद फिर भी उनसे कॉल पे बात हुई, उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन अभी उनके पास कंसेंट नहीं है, इसलिए उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग नहीं लगाई है। जब कॉल रिकॉर्डिंग नहीं लगाई तो अब उन्हें लगा कि उनकी बात को सिर्फ वो अगर मुंह से बताएंगी तो कोई मानेगा नहीं। वैसे भी यहाँ पे शोएब और दीपिका ने बोल दिया था कि जो भी लाए वो जेन्युइन प्रूफ्स के साथ लाए, और भाई इतने बड़ी सेलिब्रिटी पे अगर कोई इल्जाम लगा रहे हैं तो बिना प्रूफ्स के तो लगाना गलत है, कोई मानेगा ही नहीं, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग भी, ये व्लॉगर्स का यही है, ये ऑडियंस इनके साथ इतनी इमोशनली कनेक्ट हो जाती है ना, अगर हम सही बात भी रख रहे होते हैं हमें गालियां देने आ जाते हैं। शायद इस वीडियो के नीचे भी 2-4 पढ़ी जाएंगी। ठीक है, चलो अब, लेकिन रियलिटी तो हमें बतानी है, क्योंकि हमने रिएक्शन चैनल खोल रखा है। भले ही आप आके गालियां दो, भले ही बाद में आप हमें सॉरी बोलो, भले ही बाद में वो बात प्रूफ हो। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताती हूँ। फिर जो है एनएफ ने उनकी, जब दीपिका और उनके एक्स हस्बैंड, जो कि एक पायलट, दीपिका एक उसमें क्रू मेंबर थी, ठीक है, फ्लाइट में वो क्रू मेंबर थी, वहीं पे उनके साथ उनकी एक फ्रेंड भी थी जो उनकी और उनके हस्बैंड की कॉमन फ्रेंड थी। ठीक है, उसका कल वीडियो लगाया है एनएफ ने, उनकी मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। उनका एक वीडियो लगाया है एनएफ ने, उन्होंने ओपनली वीडियो रिकॉर्डेड बोला है कि मैं क्लेम करती हूं कि दीपिका कक्कर इब्राहिम की पहली शादी से एक ऑटिस्टिक बेटी थी, जिसको शोएब ने शादी करने से पहले एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। इस वजह से दीपिका ने उस बच्ची को ऐसे ही छोड़ दिया, जबकि उसको एक्स्ट्रा प्यार, माँ की ममता और उन सब चीजों की बहुत जरूरत थी। और कहीं ना कहीं आज जब दीपिका के बेटे के लिए उसका प्यार देखते हैं तो मुझे ये लगता है, क्या आपको सेम फीलिंग उस बच्ची के लिए नहीं आती होगी? कैसी माँ हो आप? क्या सच में लोग प्यार लोगों के सर पे इस तरह परवान चढ़ जाता है कि वो अपने जने बच्चे भूल जाते हैं जिनको उन्होंने 9 महीने अपने खून से सींचा है?
कैसी माँ हो आप? ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है। अगर आज आप ये भी बोल दोगे कि ये गलत है, लेकिन जो सच है वो कॉन्फिडेंस वो आपकी फ्रेंड के वीडियो में दिख रहा था। उसने क्लेम किया है ये बात, उसके पास प्रूफ भी है। और कोई इतनी बड़ी बात इतने बड़े सेलिब्रिटी के खिलाफ आकर यूं ही नहीं बोलता। और उन्होंने बताया कि इस बात पे उन्होंने काफी निंदा भी की थी दीपिका की, जब वो अपनी बेटी को छोड़कर शोएब के साथ आगे बढ़ने लगी थी। लेकिन मैं यहां पर उनके हस्बैंड को बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत ज्यादा धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने अपनी बच्ची को आज तक उसकी प्राइवेसी को, हर चीज को इस तरह से संभाल के रखा है और बहुत ही अच्छे से वो उसकी परवरिश कर रहे हैं। लेकिन क्या एक माँ होने के नाते दीपिका की यही जिम्मेदारी थी? और अगर आप कहते हैं कि शोएब ने आपसे सच्चा प्यार किया था, तो क्या जो सच्चा प्यार करता है वो, आपने भी तो बहुत सारी कमियों के साथ शोएब को अपनाया है। उसकी पूरी फैमिली का आपने खर्चा उठाया कितने दिनों तक, उसके लिए आपने धर्म तक बदल लिया। तो क्या वो आपका एक बच्चा नहीं एक्सेप्ट कर सकता था? उसके लिए आपने अपना नाम, काम, पूरी पर्सनालिटी, फैमिली, अपने रिलेटिव, अपना मायका, अपने बहन या जो कुछ भी सब छोड़ दिया। लेकिन आपने बच्चा छोड़ दिया। ये मैं कहीं से भी नहीं सही मानती हूं, किसी भी सिचुएशन में सही नहीं मानती हूं, किसी भी सिचुएशन में नहीं। और अब आप जब मां बनी है तो आपका आपके बेटे के लिए इतना प्यार। आप अपने ससुराल जब गई शोएब के साथ तो आप सबा को, अपनी ननंद को अपनी बेटी मान रही थी। उस हर पल आपको अपनी बच्ची नहीं याद आती थी, जबकि वो स्पेशल चाइल्ड थी। पैथेटिक, पैथेटिक। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप एनएफ का वीडियो जाके देख सकते हैं, वो पड़ा हुआ है। और एक बात और बता दूं, इन ब्लॉगर्स को पहचानना सीखो। ये आपको इमोशनली फूल बना रहे हैं, ये आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। इनका समझो कि जब ये अपने खून के रिश्तों के साथ इतने दोगले हैं, तो क्या एज अ ऑडियंस ये आपके इतने से भी सगे हो पाएंगे? कभी भी नहीं। सोचना जरूर, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, अगर आपकी जो भी राय है प्यार से, रिस्पेक्टफुली आप कमेंट में मुझे रखेंगे। अगर आप एग्री नहीं भी करते हैं तो भी मैं आपकी बातों का सम्मान करूंगी, जवाब जरूर दूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। और आपका क्या कहना है इस पूरे सिनेरियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताइए।